Hello everyone. Welcome to you once again on our channel World Travel Wings UK. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो आपको सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए अभी हम उनको देखते हैं। जी, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने पिछली वीडियो में लर्न किया था कि वो कैसे फिल किया जाता है, उसके लिए कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि मैंडेटरी है। जी, हमारी नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि योर वैलिड पासपोर्ट। जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपका एटलीस्ट पासपोर्ट जो है वो 6 महीने तक की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। कुछ केसेस में 3 मंथ्स भी है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड आपको 6 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड हो। जब आप एक्सपायर ना हो तो वो आपको सबमिट करना है। हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है 2 फोटोग्राफ्स, और इसकी एक स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है कि उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए और उसका फोटो का फाइल साइज क्या होना चाहिए। और वो 2 पिक्चर्स आपको चाहिए। अगर आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो उनको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स का इल्म है, तो आप उनको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अपना उनको बताइए कि यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपको इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पिक्चर्स बना के देंगे जो आपको सबमिट करनी है। नंबर 4 पर है जी हमारी फाइनेंशियल मीन्स। इसका मतलब ये है कि जब आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन से ऐसे फाइनेंशियल मीन्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए एम्बेसी सेटिस्फाई हो कि आपने अपने जो ट्रिप प्लान किया है उसके एक्सपेंसेस आप मीट कर सकते हैं। उसमें उनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए एम्बेसी को आपकी पिछले 6 महीनों की। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी पे स्लिप चाहिए। और अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक आपने शेयर्स खरीदे हैं या आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है या आप किसी और जरिए से भी इनकम आपको आती है, तो वो आपको शो करनी है कि ये मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने प्रेजेंट करना है एम्बेसी को। नंबर 5 पर है जी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। इसके लिए आपको करना ये है कि अगर तो आपके कोई रिलेटिव्स हैं वहां पर, आप उनका एड्रेस भी दे सकते हैं, या आपको ये करना है कि आपके मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स लिखी हैं जो कि booking.com, hotels.com, मेक माई ट्रिप, अगोदा, travel.co.uk और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाके तो आप अपनी होटल की अकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और आपको उनको फुली पे नहीं करना होता, आप उनको पार्शली पे करते हैं। पार्शली का मतलब आप कुछ अमाउंट जो है वो ऑनलाइन पे कर देते हैं और अपनी होटल बुकिंग रिजर्व कर लेते हैं, और वो रिजर्वेशन आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करके एम्बेसी को सबमिट करनी है। नंबर 6 पर है जी डिटेल ट्रेवल। आपको जो प्रोवाइड करना है, आपने करना ये है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी बुकिंग जो है वो ट्रैवल प्लान की वो बनवा के तो वो अपने प्लान के साथ अटैच कर देनी है। अगर आपने टिकट्स परचेज करनी है तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप अपनी बुकिंग वगैरह दिखा सकते हैं कि इन डेट्स में हम अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और ये हमारा इन डेट्स में हम वहां पर जाएंगे। नंबर 7 पर है जी हमारा बायोमेट्रिक्स। ये इसके लिए जब हम एप्लीकेशन फिल करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं अपने वीज़ा सेंटर के ऊपर, तो ये वहाँ पर आपसे बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं और आपकी एक लाइव पिक्चर भी ली जाती है।
तो ये आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके तो आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं डेजिग्नेटेड सेंटर के ऊपर जाकर। नंबर 8 पर है जी पर्पस ऑफ ट्रैवल। ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी जो मैं आपके साथ इस यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक लेटर प्रिपेयर करते हैं एम्बेसी के नाम के ऊपर। चूंकि आप वहां पर खुद प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो आपने एक लेटर बनाना है एम्बेसी के नाम के ऊपर, एम्बेसी इन द नेम ऑफ एम्बेसिडर, कि आप यूके क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप वहां पर कौन सी एक्टिविटीज करेंगे और कौन कौन से काम करेंगे, आपको उसमें डिटेल के साथ उनको बताना होगा। मोस्टली जो इस लेटर का जो सब्जेक्ट होता है वो टूरिज्म होता है या विजिटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होता है या बिजनेस टूरिज्म होता है, और भी बहुत सारी रीजंस हैं। तो आपने अपनी रीजन के हिसाब से अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और वो एम्बेसी को सबमिट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वीजा हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। नंबर 9 पर है जी यूके वीजा इनविटेशन लेटर। ये उस कंडीशन में है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स यूके में है और वो आपको कोई इनविटेशन लेटर देते हैं वहां पर उनको विजिट करने के लिए, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ये आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको हेल्प करेगा वीजा हासिल करने के लिए। नंबर 10 पर है जी पे वीजा फीस। ये आपको मैंने वो लिंक भी बताया था कि आपने वहां पर जाना है, आपने वो वीजा फी कैसे जनरेट करनी है और पे करनी है, उसका तरीका भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो आपको वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो साथ अटैच करना है। नंबर 11 पर है जी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका लेटर जो है वो आपके एम्प्लॉयर से अटेस्टेड होना चाहिए। वो आपको एक लेटर इशू करेगा जिसमें आपकी सैलरी और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी। वो लेटर भी जरूर अटैच कीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस होल्डर हैं, तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपका क्या बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एजुकेशन सेंटर आपको लेटर इशू करेगा जिसमें आपकी इनरोलमेंट होगी, आपकी कंफर्मेशन होगी, तो वो ज़रूर अटैच कीजिए। नंबर 12 जी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई एप्लीकेंट जो है अंडर एज ऑफ 18 है तो उसके लिए आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट या अडॉप्शन पेपर्स आपको जो हैं वो अटैच करने पड़ते हैं। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है और अगर माइनर है और उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपको पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें साइन लेटर फ्रॉम, अगर आपका बेटा या बेटी किसी और के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक साइन लेटर साइन करके देना पड़ेगा पेरेंट्स को। चूंकि वो माइनर है तो वो उनके साथ ट्रैवल कर सके। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अंडर एज ऑफ 18। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बिफोर लिविंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और आपको फीडबैक ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया।